बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। कुर्रुश ओरहान की एपिसोड नंबर 22 का दूसरा ट्रेलर रिलीज हो चुका है और आज की वीडियो में हम उसी ट्रेलर पे बात करेंगे कि उस ट्रेलर में नई एपिसोड के हवाले से क्या चीजें दिखाई जा रही हैं और आने वाली किस्त में अब सुल्तान ओरहान की क्या मनसूबाबंदी होगी ये हमें देखने को मिलेगी और उसके साथ साथ ईद पे को भी हम इस ट्रेलर में देख सकते हैं। तो देखते हैं कि वो किस किस्म का जाल बिछाएंगे और हमें क्या चीजें देखने को मिलती हैं और उसका इख्तिताम हमें कब दिखाया जाएगा इस सीरीज में। तो बिना टाइम ज़ाया किए बढ़ते हैं हम इस ट्रेलर की जानब और देखते हैं कि इसमें आने वाली किस्त के हवाले से क्या चीजें दिखाई जा रही हैं। Bu mevki Haresoğlu'nun sınırları içerisindeki Çınarlı köyüdür. ट्रेलर के पहले ही सीन में हम सुल्तान ओरहान का डायलॉग सुन सकते हैं और वो यहाँ पर ये बात बोल रहे हैं कि ये जो जगह है ये अभी कारासी औलाद यानी कि कारासी की जो बेलिक है उसके अंदर चिनारली जो गांव है वो है, यानी कि जो बेसिकली अफरानोस पे का आबाई गांव है या आबाई कस्बा है। उस हवाले से यहाँ पर सुल्तान ओरहान कोई बात करने वाले हैं। Bir sonraki menzilimiz burasıdır. यहाँ पर सुल्तान ओरहान अपनी बात को मुकम्मल करते हुए ये कह रहे हैं कि अब हमारी जो अगली मंजिल है वो यही जगह है, यानी कि हम ये जो गांव है या ये जो कस्बा है इसको अपनी सल्तनत में शामिल करेंगे और उसके साथ साथ हम यहाँ पर धमाका होते हुए भी देख सकते हैं। जबकि उसके साथ साथ हमें यह भी देखना होगा कि इस पर दुर्सन बे का क्या रिएक्शन होगा, क्योंकि सुल्तान ओरहान ने जब ये बात की तो वहाँ पर दीगर सरदारान के साथ दुर्सन बे भी वहीं पर मौजूद थे। Senin kardeşin olacak o kalleş hasmımız Orhan'a şaşırttık eder. इस सीन में हम शाहीन शाह बे का डायलॉग सुन सकते हैं और वो ये बात बोल रहा है कि जो तुम्हारा भाई है यानी कि दुर्सन बे वो सुल्तान ओरहान के लिए जासूसी कर रहा है, यानी कि वो यहाँ पर तमीर खान बे को ये बता रहा है कि दुर्सन बे जो है वो सुल्तान ओरहान के लिए जासूसी कर रहे हैं। तो देखते हैं कि इस पर तमीर खान बे का क्या रिएक्शन होगा। शाहीन शाह की बात को सुनकर तमीर खान बे का डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो ये बात बोल रहा है कि क्या मैं तुम्हारे जिस्म की खाल को नहीं उतार लूंगा, यानी कि तुम्हें जिंदा रख कर ही तुम्हारे जिस्म की खाल उतार कर तुम्हें इस गद्दारी की सजा दूंगा। और वो ये बात दुर्सन बे के लिए बोल रहा है। तो देखते हैं कि हमें इस हवाले से क्या चीजें दिखाई जाएंगी। जबकि उसके साथ साथ हम यहाँ पर सुल्तान ओरहान को चिनारली गांव में या उसी जगह में देख सकते हैं। Nedimelere yol göster. Aspoçamın çeyizlerini yerleştirsinler. यहाँ पर हम नीलूफर खातून को देख सकते हैं, जबकि इसी सीन में मलहून खातून का डायलॉग भी सुनाई दे रहा है और वो ये बात बोल रही है कि मेरी जो बहू की खादमाएं हैं या उनकी जो काम करने वाली हैं उनको रास्ता दिखाएं या उनको बता दें कि आसपोचा खातून का जो जहेज है वो कहाँ पर रखना है। और इसके अलावा देखते हैं कि हमें इस फिल्म में मजीद क्या चीजें दिखाई जाएंगी। Ben her gün o kadını göreceğim hem de seninle. Ben bunu nasıl... यहाँ पर हम सुल्तान ओरहान और प्रिंसेस आसपोचा को एक साथ देख सकते हैं, जबकि यहीं पर नीलूफर खातून का डायलॉग भी सुनाई दे रहा है जो कि सुल्तान ओरहान से ये बात बोल रही है कि मैं हर रोज उस खातून को या उस औरत को आपके साथ देखूंगी और मैं इस चीज को कैसे बर्दाश्त करूंगी। जबकि ओरहान पे या सुल्तान ओरहान उनको रोकते हुए नजर आ रहे हैं या उनको कह रहे हैं कि ये काफी है। Evvela sabredeceksin. Bu hanede kimse sana yerini vermez. यहाँ पर हम मलहून खातून का डायलॉग सुन सकते हैं और वो मेरे हिसाब से यहाँ पर आसपोचा खातून से ही बात कर रही हैं और ये बात बोल रही हैं कि आपको सबसे पहले सब्र करना होगा और इस घर में या इस खानदान में कोई भी अपनी जगह आपको नहीं देगा। और देखते हैं कि इसके अलावा मलहून खातून आसपोचा खातून से क्या कहेंगे, क्योंकि वो खुद भी दूसरी बीवी के तौर पर ही आई थी। Sen kendi yerini alacaksın. Dört nala gittiğin yer. मलहून खातून यहाँ पर अपनी बात को मुकम्मल करते हुए ये कह रही हैं कि आप अपनी जगह खुद बनाएंगी। तो यहाँ पर प्रिंसेस आसपोचा को या आसपोचा खातून को वो यही मशवरा देती हुई सुनाई दे रही हैं। जबकि उसके साथ साथ हम यहाँ पर शाहीन शाह का डायलॉग सुन सकते हैं और वो ये बात बोल रहा है कि जहाँ पर
आप इतनी जल्दबाजी के साथ जा रहे हैं। तो देखते हैं कि वो इससे आगे क्या बात बोलता है। Fetih değil, mezarındır. Benden, çocuklarımdan uzak dur. शाहीन शाह अपनी बात को मुकम्मल करते हुए ये कह रहा है कि जहां पर आप जल्दबाजी के साथ या जल्दी से जा रहे हैं या जिस जगह पर आप जा रहे हैं वो आपके लिए फतह नहीं बल्कि आपकी कब्र बन जाएगी। तो देखते हैं कि सुल्तान ओरहान इस पर क्या जवाब देंगे, जबकि इसके साथ साथ हम यहाँ पर नीलूफर खातून को देख सकते हैं और वो ये बात बोल रही हैं कि मुझसे और मेरे बेटों से दूर रहें या मेरे बच्चों से दूर रहें, और वो ये बात यहाँ पर आसपुरजा खातून से कह रही हैं। Hain cezasını çekecek. Merhameti yok. इस सीन में हम देख सकते हैं कि दुर्सन बे को यहाँ पर कैद कर लिया गया है और उसके साथ साथ अमीर खान बे का डायलॉग भी सुनाई दे रहा है और वो ये बात बोल रहा है कि गद्दार को उसकी सजा मिलेगी और उस पर कोई रहम नहीं किया जाएगा। और वो यहाँ पर शाहीन शाह को ये तसल्ली दिलवा रहा होगा कि चाहे मेरे भाई ने ही गद्दारी की है लेकिन मेरे भाई को भी इस गद्दारी की सजा मिलेगी। Fermanın kesildi Orhan. Bu vadi canının sonu olacak. इस सीन में हम एक जानब देख सकते हैं कि यीद पे जो है वो एफ्रानोस पे के खिलाफ जाल बिछाने की कोशिश कर रहे हैं और देखते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, जबकि उसके साथ साथ हम यहाँ पर महमद पे का डायलॉग भी सुन सकते हैं और वो ये बात बोल रहे हैं कि आपके बारे में हुक्म जारी कर दिया गया है और आपकी जान यहीं पर या इसी वादी में इख्तिताम पजीर होगी। और वो ये बात सुल्तान ओरहान के लिए कह रहे हैं। Canım Allah'ın emaneti. O ne zaman hükmederse सुल्तान ओरहान यहाँ पर महमद बे की बात का जवाब देते हुए ये कह रहे हैं कि मेरी जो जिंदगी है या जो मेरी जान है वो अल्लाह ताला की अमानत है मेरे पास, और जब अल्लाह ताला का हुक्म होगा तो देखते हैं कि इससे के आगे सुल्तान ओरहान क्या कहेंगे। जबकि उसके साथ साथ हम यहाँ पर सुल्तान ओरहान को एफ्रानोस बे के कबीले या उनके कस्बे में ही करते हुए देख सकते हैं। o zaman verin. ट्रेलर के लास्ट सीन में सुल्तान ओरहान अपनी बात को मुकम्मल करते हुए ये कह रहे हैं कि जब अल्लाह ताला का हुक्म होगा तब ही मैं ये जान अल्लाह के हवाले करूंगा, यानी कि जब मेरी नसीब में ये मौत लिखी होगी तो ही मैं मरूंगा। और मेरे हिसाब से एफ्रानोस बे के जो कबीले पर या जो कस्बे पर हमला होगा या जब उसको फतह करने की कोशिश सुल्तान ओरहान करेंगे तो बोरान बे वहीं पर शहीद होंगे। तो देखते हैं कि आने वाली किस्त में हमें मजीद क्या चीज़ें दिखाई जाती हैं। फिल वक्त के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।